अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने ऑस्मो रेगुलेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ऑस्मो रेगुलेशन देखेंगे प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर हमने देख लिया था, एनिमल्स के अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन देखेंगे कि वो किस तरह से जो है वो अपना वाटर एंड सल्यूट बैलेंस करते हैं। तो उस ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल के अंदर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एनिमल के अंदर क्योंकि ज़्यादा क्रिटिकल है बैलेंस रखना वाटर और सल्यूट का प्लांट्स की निस्बत, तो 2 अप्रोचेज़ हैं। वन इज़ ओस्मो कन्फर्मर एंड वन इज़ ओस्मो रेगुलेटर। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस चैप्टर का, जो बोर्ड में भी आ जाता होता है। सिंगल भी वो पूछ सकते हैं ओस्मो कन्फर्मर के बारे में या ओस्मो रेगुलेटर के बारे में, और कंपैरिजन के लिहाज से हम पढ़ेंगे इसमें। तो ऑस्मो कन्फर्मर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कौन से एनिमल्स होते हैं दैट डू नॉट नीड टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट एक्टिवली। मीन क्या है कि वो बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से अंदर के इन्वायरमेंट को ऑस्मो रेगुलेट नहीं करते। जैसा बाहर होगा वैसा ही वो अंदर का उनका हो जाएगा। कोई उनके अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है ऑस्मो रेगुलेट करने के लिए। देयर बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन बाहर जितने सल्यूट बाहर होंगे उतने ही अंदर होंगे। वो बैलेंस जो है ना, फ़र्क नहीं रहेगा अंदर और बाहर का जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, दैट इज़ नॉट मेंटेन। इसके अलावा देयर बॉडी फ्लूइड्स आर ओके हो गया, देयर आइसोटोनिक टू द इन्वायरमेंट। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं मेराइन इन्वर्टिब्रेट और हैग फिशेस, ये एग्जांपल आ जाते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स, द एनिमल दैट नीड टू एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर। इसमें क्या होता है, नाम से भी पता चला, रेगुलेटर यानी ये रेगुलेट करते हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देयर बॉडी फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। जितनी उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, एक सेट पॉइंट होता है, उस लिहाज से वो अपनी कंसनट्रेशन को जो है वो रेगुलेट करते हैं। ये नहीं है कि बाहर अगर वाटर ज़्यादा हो गया तो वो अंदर भी उसी लिहाज से नहीं, या सल्यूट ज़्यादा हो गए उसी लिहाज से, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो एक क्वांटिटी होती है, उसको ये वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो क्वांटिटी मेंटेन्ड रहे, रेगुलेट करते हैं उस चीज़ को। तो जब ज़्यादा वाटर होता है व्हेन दे आर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, एंड व्हेन देर इज you can say when there are more salt in hypertonic condition, so they excrete salt. They do not let enter salts into their body. Example, all chordates except hagfishes and protists. Humans are also osmoregulators. तो डिफरेंट मेरीन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मेरीन एनिमल के अंदर देखते हैं कौन से ऑस्मो कन्फर्मर हैं, कौन से ऑस्मो रेगुलेटर हैं। तो ये लिस्ट में बताया गया है। मेरीन जो है इनवर्टिब्रेट, हैग फिशेस, ये जो हैं ऑस्मो कन्फर्मर हैं। पीछे हमने एग्जांपल में भी देखे हैं, जब ऑस्मो कन्फर्मर की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें भी ये चीज़ देखी है। कार्टिलेजिनस फिशेज हैं तो दे आर ऑस्मो रेगुलेटर। बोनी फिशेज हैं, दे आर आल्सो ऑस्मो रेगुलेटर। तो ऑस्मो रेगुलेटर हैं तो उनमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगी जो उनको हेल्प करेंगी ऑस्मो रेगुलेट करने में। तो कार्टिलेजिनस फिशेज में अगर हम देखें, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है एक दो जगह, ज़रा उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, द किडनीज एंड गिल्स एक्सक्रीट साल्ट। कार्टिलेजिनस फिशेज में क्या होता है, उनकी किडनीज और गिल्स जो हैं वो साल्ट को एक्सक्रीट करती हैं। इसके अलावा दे आल्सो पोजेस salt secreting organ like rectal gland. They are, other than this they also have urea and trimethylamine oxides. उसमें क्या होता है कि वो अपनी इंटरनल जो है वो कह सकते हैं कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यूरिया को स्क्रीट नहीं करते, बल्कि वो यूरिया को रिटेन करते हैं जब उनके बाहर में, ताकि उनके अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो इस तरीके से सेटअप रहे कि बाहर से जो है वो साल्ट्स वगैरह, सल्यूट्स वगैरह अंदर ना आए। तो यूरिया वैसे तो टॉक्सिक होता है, तो उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ट्राईमेथाइलामाइन प्रेजेंट होता है, जो यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट्स को जो है वो बॉडी पे इनके इफेक्ट नहीं होने देता। तो इस तरह से जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं वो अपने गिल्स और किडनीज, रेक्टल ग्लैंड और ट्राईमेथाइलामाइन के ज़रिए अपनी इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट करते हैं। बोनी फिशेज हैं तो दे आर आल्सो रेगुलेट, और ये फ्रेश वाटर इंसेस्टर्स हैं जो इनके वहाँ से ये आई हैं। तो इनमें क्या होता है कि दे आर अडेप्टेड टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। मीन इनकी जो बॉडी है वो इस तरीके से मॉडिफाई भी होती है कि बाहर ज़ाहिर है साल्टी वाटर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाटर पी लेते हैं, और जब एक्सक्रीट करते हैं यूरिन तो ये वो कंसनट्रेटेड यानी पानी बॉडी में रिटेन रह जाता है, और साल्ट को ये एक्सक्रीट, ज़्यादा पानी पी लेते हैं, उनमें से वाटर को अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं और सॉल्ट्स को एक्सक्रीट कर देते हैं।
फ्रेश वाटर, ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल। तो इनमें क्या होता है, ऑस्मोटिक फ्लडिंग होती है क्योंकि बाहर का बहुत डाइल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है, तो दे नीड टू अवॉइड द साल्ट लॉस, क्योंकि कंसनट्रेशन कहने ऑपोजिट है मेराइन की निस्बत। मेराइन में बाहर हाइपोटोनिक की वजह से बाहर साल्ट ज़्यादा थे और उनको वो बचाने की ज़रूरत थी, लेकिन इसकी केस में क्या है कि इनके अंदर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं और बाहर का एनवायरनमेंट बहुत डाइल्यूट होने की वजह से साल्ट लॉस का, या कह सकते हैं कि जो सल्यूट लॉस है उसका खतरा ज़्यादा होता है। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, अमेबा, पैरामेशियम जो है वो वाटर को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए बाहर निकालते हैं बॉडी से, जो एक्सेस वाटर एंटर हो जाता है उनकी बॉडी में। इसके अलावा दे आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। जैसे वो पीछे हमने पढ़ा था बोनी फिशेस के अंदर, वो क्या करते हैं कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती थी टू एक्सक्रीट साल्ट्स, बट जो ये फिशेस हैं ये डाइल्यूट, तो इसके अलावा वो इंटेंशनली जो है वो वाटर को ड्रिंक नहीं करते और एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट भी टेक प्लेस होता है थ्रू गिल्स एंड स्किन। ये कंपैरिजन है मेराइन फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस में। आप देख सकते हैं कि जो मेरेन है वो पैसिव लॉस ऑफ वाटर जो है वो गिल्स से होता है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर से वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी होती है। तो ये ज़्यादा पानी पीते हैं और फिर हमने पहले पढ़ा भी है कि वो जो यूरिन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करेंगे और उसमें से वाटर को ये अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। और फ्रेश वाटर के अंदर इसके ऑपोजिट फिनोमिना होता है। ट्रस्टियल एनिमल की बात की जाए तो ट्रस्टियल लाइफ, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी होती है, वाटर तो है ही नहीं ना, तो डिहाइड्रेशन होने के बहुत से चांसेस होते हैं। तो ट्रस्टियल मोड ऑफ लाइफ के अंदर डिफरेंट अडाप्टेशंस होती हैं, उनमें स्किन की अडाप्टेशन आ जाती है, लाइक उनके अंदर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है जो वाटर लॉस से बचाता है। इसके अलावा मल्टी लेयर डेड केराटिनाइज स्किन सेल्स होते हैं जो उसको वाटर लॉस से प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस होती हैं, लाइक सम डेजर्ट एनिमल जैसा कि कैंगरू, रैट वगैरह, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, क्योंकि वहाँ पे वाटर ऐसा अवेलेबल नहीं होता। तो उनका ईटिंग हैबिट्स इस तरह से हैं कि दे फीड ऑन सीड कंटेनिंग मोर कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन होता है, जब वो उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो तब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो वो उस वाटर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा देयर किडनी आर आल्सो अडेप्टेड टू अब्सॉर्ब वाटर एंड प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। ह्यूमंस के अंदर भी सिमिलर होता है। इसके अलावा सम एनिमल आर नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब है कि वो उनकी एक्टिविटी रात के टाइम होती है, दिन में क्योंकि धूप ज़्यादा होती है तो वो दिन में बाहर नहीं निकलते, बल्कि वो अपनी एक्टिविटी जो है वो रात के टाइम पे परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको नॉकटर्नल कहते हैं। एक टर्म है एनहाइड्रोबायोसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। द एबिलिटी टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। ये एक एबिलिटी है, एक करेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उनको इनेबल करती है कि वो डिहाइड्रेशन को जो है वो बेयर कर सके। जैसे हमने पीछे वो डिफरेंट स्टेप पढ़े भी हैं और ये ट्रस्टियल एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।